डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा को एंकर बोलता है, राही कोठारी आपकी बेटी है ना। वो सभी ऑडियंस को बताता है कि आप मेरी बात को बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राही कोठारी जो कि अनुज डांस अकेडमी से है, वो अनुपमा जी की बेटी है। मोटिपा बोलती है, लेकिन इनको ये कैसे पता चला। क्याथी बोलती है, शायद अनुपमा ने खुद ही बताया होगा कि हम लोगों का तमाशा जो बनाना चाहती है। एंकर बोलता है, रियलिटी शो में माँ और बेटी एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ और बेटी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों का मुकाबला एक दूसरे से है। अनुपमा बोलती है, ऐसा नहीं है, हर कलाकार का मुकाबला खुद से होता है। राही और मैं एक दूसरे के सामने इसीलिए है क्योंकि आपका शो बहुत अच्छा है। राही अपनी टीम के साथ खड़ी है तो मैं भी अपनी टीम के साथ हूँ। फिर हम देखते हैं अनुपमा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। इधर हम देखते हैं राही तभी स्टेज के पास आती है। वो अनुपमा को देख रही होती है। अनुपमा को बार बार राही की बातें याद आती है तो वो ठीक से डांस नहीं कर पाती। अनुपमा बस राही को ही देखती है, वो डांस नहीं कर रही। इधर उसकी टीम मेंबर बोलते हैं, अनुताई डांस करो, लेकिन अनुपमा बस राही को देखती है और उसे राही की बातें याद आती है। इधर सब लोग बोल रहे होते हैं, ये पहले तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, अचानक से इसे क्या हुआ। जस्सी अनु का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे ले आती है। वो बोल रही होती है, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इधर प्रेम को तो पता चल जाता है कि मम्मी किस वजह से डांस नहीं कर पाई। वो राही को देख लेता है कि राही बस मम्मी को ही घूर रही है। फिर हम देखते हैं अगली टीम की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। सब लोगों की परफॉर्मेंस हो जाती है। जजेस स्टेज पर होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि सेमीफाइनल राउंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन फाइनल राउंड में तो सिर्फ 2 ही टीम जाएगी। इधर राही सोच रही होती है, लास्ट में मैं गिर गई थी, हो सकता है हमारी टीम फाइनल में ना पहुँचे। इधर क्याथी बोल रही होती है, राही की टीम फाइनल में जाएगी। अनु सोच रही होती है, हमारी टीम तो फाइनल में नहीं जाएगी। जज बताते हैं, फाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम का नाम है जोस अनलिमिटेड, और फाइनल में पहुँचने वाली दूसरी टीम का नाम है अनुज डांस अकेडमी से राही एंड टीम। राही और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग स्टेज पर चले जाते हैं। हम देखते हैं अनु की टीम को भी स्टेज पर बुलाया जाता है। जज बोल रहे होते हैं, अनुपमा जी, मैं तो आपको पहले राउंड में ही रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन आप लोग वहाँ पर भी आ गए और आप लोग सेमीफाइनल तक भी पहुँच गए। जब मैंने आपका हर राउंड में डांस देखा तो मुझे लगा कि शायद आप लोग फाइनल में पहुँच जाओगे, लेकिन नहीं, आपकी टीम ने हमें निराश कर दिया। इधर ऑडियंस बोल रही होती है कि अनुपमा अपनी बेटी के लिए जानबूझकर हारी है। राही बोलती है, प्लीज़ आप हमारी टीम का अपमान मत कीजिए, ये जानबूझकर नहीं हारी है और हमने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तभी तो हम लोग फाइनल में पहुंच पाए हैं। और मुझे जितनी खुशी जीत की है, उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। अनु दुखी होकर वहाँ से आ जाती है। जस्सी अनु के सामने आती है और बोलती है, हमारी नज़रों में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊपर था, लेकिन देखो आज तुम हमसे नज़रें तक नहीं मिला रही। ये सब लोग मुझे बोल रहे थे कि अनु पीछे हट जाएगी, लेकिन मैंने बोला नहीं, अनु ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अनु, तूने तो वही किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। अनु, जो बेटी तुझे अपना नहीं समझती, तूने उसके लिए उन लोगों को हरा दिया जो पराये होकर भी तुझे अपना समझते हैं। रीता बोल रही होती है, अनु तुमने हमारी फैमिली को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रैक्टिस करना और घर संभालना दोनों काम कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ मैनेज किया और तुमने देखो क्या कर दिया। जी बोलती है, अनु मैं ये सोचती थी कि शायद मैं तुझे गलत समझती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुझे बिल्कुल सही समझती थी। तू उस लड़की के पीछे मरी जा रही है जो तुझसे बात तक नहीं करना चाहती। भारती बोलती है, जैसी बस कर दे। जैसी बोलती है, भारती तू चुप हो जा, इस औरत को अच्छे से पता था कि जीतना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तेरे ऑपरेशन के लिए हमें पैसे चाहिए थे। इधर हम देखते हैं जो लोग कंपटीशन करवा रहे होते हैं वो लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोठारी फैमिली भी आ जाती है। अनुपमा कुछ बोलने लगती है, लेकिन जस्सी उसकी बात नहीं सुनती। वो भारती को बोलती है, भारती इस औरत ने हमें धोखा दिया है, अगर फिर भी तुझे इसके साथ रहना है तो वो तेरी मर्जी। भारती वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो राही और पूरी फैमिली को दिखती है। जस्सी सबके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी, हमने आपको पहले बहुत कुछ बोला था, लेकिन अब समझ आ रहा है जो अपनी फैमिली की नहीं हो सकती वो किसी और की क्या ही होगी। जस्सी राही को बोलती है, राही तू ये मत सोचना कि तू जीत गई है, तुझे ये जीत भूख में मिली है, तेरी माँ जानबूझकर हारी ताकि तू जीत पाए। राही, तुझे ये तेरा डांस भी तेरी माँ की वजह से मिला और ये जीत भी तेरी माँ की वजह से ही मिली, तेरा कुछ भी नहीं है राही। कंपटीशन वाले बातें कर रहे होते हैं कि ये माँ बेटी का झगड़ा तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। तभी दूसरा वाला बोलता है कि लेकिन ये माँ तो इस कंपटीशन से बाहर हो गई है, आगे धमाका कैसे होगा। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अनु को बोलती है, आपने मेरी खुशियाँ छीन ली, सब कुछ छीन लिया और आज क्रेडिट भी छीन लिया। हमेशा बेटी को आबाद करती है, लेकिन नहीं, आपने हमेशा मुझे बर्बाद किया है। आप हमसे बहुत दूर चली जाइए, कभी हमारे सामने मत आना।
ख्याति जस्सी को बोलती है, अच्छा हुआ इस औरत का चेहरा आप लोगों के सामने आ गया, इस औरत की बातों में मत आना। मोटिवा बोलती है, ये औरत जिस किसी की ज़िंदगी में जाती है ना, उनको बर्बाद कर देती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रेम और परी दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अनु के पास नहीं आ पाते। सब अनु को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अनु बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। आगे हम प्रेम और उसकी फैमिली को एक साथ देखते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, अगर कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दीजिए। राही बोलती है, प्रेम मुझे पता था, तुम हमेशा मम्मी की साइड ही लेते हो और अभी भी मम्मी की ही साइड ले रहे हो। प्रेम राही को बोलता है, राही एक बात बताओ, तुमने कसम खाई है क्या तुम्हें हमेशा मम्मी को गलत ही समझना है? पराग बोलता है, वो गलत है। प्रेम बोलता है, अगर आप लोग नफरत का चश्मा हटाकर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वो बिल्कुल सही है। राही बोलती है, पापा प्रेम को तो मेरी जीत की खुशी नहीं हो रही है, मम्मी की हार का गम हो रहा है। प्रेम बोलता है, राही मैं जितना तुम्हारी साइड हूँ उतना ही मम्मी की साइड हूँ। राही बोलती है, मैं जीत गई हूँ, लेकिन जीत कर भी मैं खुश नहीं हो पा रही। प्रेम बोलता है, ये सब नफरत की वजह से है, जब तक तुम मम्मी से नफरत करती रहोगी तब तक यूं ही होगा। राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पराग बोलता है, प्रेम ये तो राही है, उसकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना जो हरकत तुमने की है ना, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। प्रेम आज के बाद कभी भी तुम उस औरत से नहीं मिलोगे। सब लोग प्रेम को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर माही देखती है कि प्रेम अपसेट है तो वो प्रेम के पास जाती है। माही बोलती है, प्रेम मुझे अच्छे से पता है आपकी कोई गलती नहीं है, अनुमा ने आपके सामने आंसू बहाए होंगे। प्रेम को गुस्सा आता है। वो बोलता है, मुझे अच्छे से पता है मम्मी गलत नहीं है और ना ही मैं गलत हूँ। मैं मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, तुम कुछ नहीं बोलोगी और एक दिन राही भी समझ जाएगी कि मम्मी गलत नहीं है। गौतम ये सब कुछ देख रहा होता है। इधर प्रेम भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गौतम माही के पास आता है और बोलता है, तुम बार बार प्रेम के पास जाने की कोशिश करती हो, लेकिन देखो तुम्हारे साथ हर बार क्या होता है। इधर हम साहा फैमिली को देखते हैं। अंश बोल रहा होता है, मुझे भी वहाँ जाना था, मैं भी अनुमा से मिलना चाहता हूँ। बा बोल रही होती है, तुझे उससे क्यों मिलना है? इधर पाखी और तोशु बोलते हैं, अच्छा हुआ मम्मी हार गई, वरना फाइनल राउंड में भी उनकी शक्ल देखनी पड़ती। बाबूजी बोलते हैं, हार तो वो उस दिन ही गई थी जिस दिन तुम जैसी औलाद पैदा हुई। तुम जैसी औलाद होने से अच्छा है कि बे औलाद ही रहे। अंश बाबूजी के पास जाता है और बोलता है, बाबूजी आप मुझे बता दो ना अनुमा कहाँ रहती है, मुझे उनके पास जाना है। बाप बोलती है, तुझे उसके पास क्यों जाना है? अंश बोलता है, क्योंकि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, मैंने उन्हें नहीं समझा। प्रार्थना बोलती है, मुझे भी अनु आंटी से मिलना है, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। बाबूजी अंश को बोलते हैं, अंश तू मुंबई जा, मैं तुझे उसका एड्रेस दे दूँगा, अभी वो बहुत अकेली है, मैं चाहता हूँ कोई तो उसके पास हो। इधर हम अनु को देखते हैं। वो घर आ रही होती है, तभी सरिता ताई अनु के पास आती है और बोलती है, डांस रानी जीत गई क्या? अनु बहुत अपसेट होती है। सरिता ताई बोलती है, अनु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, वो तो मेरा पति गुस्से में था ना, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब कुछ बोल दिया। कल वही मुझे समझा रहा था कि अनु की मार की वजह से ही तो मैं सुधरा हूँ, तुम्हें अनु से गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। अनु सरिता ताई को गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। सरिता बोलती है, अनु क्या हुआ, कुछ तो बता। तभी वहाँ जस्सी आती है। वो बोलती है, क्या हुआ ये पता नहीं, बस अब देखो कि अब क्या होता है। जस्सी के पास अनु का सामान होता है। वो सारा सामान नीचे गिरा देती है और बोलती है, ये अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। अनु बोलती है, जस्सी मैं कहाँ जाऊँगी? जस्सी बोलती है, जिस बेटी के लिए हमें हराया है ना, उसी के पास जा। अनु सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, प्लीज़ जस्सी को समझाओ ना, मुझे यहाँ से ना निकाले। अनु जस्सी को बोलती है, जस्सी तुम ही लोग तो मेरा हो जो इन्होंने मुझे सहारा दिया। जस्सी बोलती है, हाँ हमने ही तुम्हें सहारा दिया और तुमने हमें ही धोखा दे दिया। भारती जस्सी को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जस्सी बोलती है, भारती तुम मुझे चुप मत कराओ, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सरिता ताई बोलती है, लेकिन वो ये तो बताओ हुआ क्या है। दीपा बोलती है, हमारी टीम हार गई। जस्सी बोलती है, हमारी टीम हारी नहीं, हमारी टीम को हराया गया है और इसने जानबूझकर हमें हरा दिया अपनी बेटी को जिताने के लिए। जस्सी बताती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। अनु बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं थी, जैसे ही मेरी बेटी सामने आई ना तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। प्लीज़ तुम लोग मेरी बात पर भरोसा करो ना। जस्सी बोलती है, तुम्हारी बेटी तुम पर भरोसा नहीं करती, हम लोग तुझ पर क्यों भरोसा करें? जस्सी बोलती है, अच्छा हुआ उस दिन मैंने इंटरव्यू दे दिया। और सरिता, अच्छा हुआ तू भी पीछे हट गई, वरना तेरा सपना भी टूट जाता। अनु बोल रही होती है, जस्सी तू ही सोच, मैं तुम दोनों के अलावा किसी और को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊँगी। जस्सी बोलती है, वो तू अपने हिसाब से देख, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से चली जा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सरिता ताई भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। गाइस अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे, राही को पता चलता है कि अनु की टीम फिर से डांस कंपटीशन में आ गई है। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है जो कि अनु की टीम की ही होती है। यहाँ पर राही तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर अनु बहुत खुश होती है कि उनकी टीम को फिर से मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जस्सी और बाकी के लोग अनु के साथ आने के लिए मान जाएंगे या फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे? क्या होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डेली अपडेट जानना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।